साथियों नमस्कार, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जी हाँ, वीडियो का टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के बारे में। ये राज्य कर्मचारियों के लिए है, तो इस वीडियो में ज़्यादा घुमा फिरा कर बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ है उस पर बात कर लेते हैं। पिछली बार जो ये GPA ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट प्रपोजल जो ऑनलाइन किया जाता था, में बदलाव क्या है। पिछली बार ये तो 20 रुपये का प्रीमियम था और बीमा धन की जो राशि थी कवर की वो थी 3 लाख रुपए। इस बार क्या किया है SIPF डिपार्टमेंट की ओर से कि इस बार आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग, आपको जो प्रीमियम दर कटवानी है उसके अकॉर्डिंग आपको ये बीमा धन की राशि देखने को मिलेगी। अगर आप 700 रुपये का प्रीमियम कटवाते हैं तो आपके लिए जो बीमा धन का जो कवर रहेगा वो 10 लाख रुपये तक के लिए रहेगा। वहीं अगर आप 1400 रुपये का प्रीमियम दर कटवाते हैं तो यह राशि दर 20 लाख की हो जाएगी। और यही अगर आप 2100 रुपये के करवाते हैं प्रीमियम दर तो फिर ये जो राशि है वो 30 लाख रुपए की हो जाएगी। अब इसकी जो मुख्य बात ये जान लेते हैं, इसकी जो अवधि रहेगी वो अवधि कौन सी रहेगी, ये बीमा कब से लेकर कब तक लागू रहेगा। तो आप देख सकते हैं 1 मई 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक का ये अवधि रहने वाले हैं। इस दरमियान कुछ तो उसके लिए जोखिम बीमा कवर प्रदान किया जाता है। तो मुख्य जो इसका जो बेनिफिट है वो यही है, दुर्घटना से होने वाली मृत्यु जोखिम के लिए। तो ये लगभग राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए है, लेकिन कुछ 2 विभाग जैसे आप यहाँ नगर पालिका के जो कार्मिक हैं उनके लिए पर्सनल ये जो है एक्सीडेंट जो ग्रुप इंश्योरेंस वाला वो अलग से जारी हो रखा है। और इसी प्रकार जो पुलिस कर्मी हैं जो वर्दी वाले हैं उनके लिए अलग से GPA योजना संचालित है, तो वो उनके लिए अलग से ऑनलाइन करने की ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो मुख्य दिशा निर्देश है। पूरा पढ़कर सुनाऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे पहला निर्देश है वो ये कह रहा है उक्त जो प्रीमियम राशि है जो ऊपर तालिका के अनुसार आपको चयन करनी है और वो अप्रैल माह के जो बिल है उसमें से आपके काटी जाएगी जो मई में जमा होने वाली है पेमेंट। तो पहली बात आप क्लियर हो चुके हैं, आपको पेमेंट से कटवानी तो अप्रैल महीने में ही GPA ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट प्रपोजल ऑनलाइन करना होगा और वो होगा SSO ID के माध्यम से। अभी हम उस पर भी बात करने वाले हैं। अगर ये DDO के लिए है, आप कोई दिक्कत नहीं, ये कि ये बात अगर इसमें से हम कर लेते हैं तो आप समझ जाओगे। अगर आपके किसी भी कार्मिक का अप्रैल माह का वेतन बिल तैयार होने में अगर वो कटौती कर ले तो ठीक है, अगर कटौती नहीं होती है तो आपको अपने निजी स्तर पर वो जो प्रीमियम है बजट हेड आप देख सकते हैं 0100 ई-ग्रास सिस्टम पर जाना है। वहाँ पर ई-बैंकिंग या ई-चालान द्वारा आपको जमा करवानी है और वो भी 31 मई 2021 से पहले ये है। सभी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए भरवाया जाना अनिवार्य है, सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। और रही बात, अगर आप पहले से ऑनलाइन कर चुके हैं तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन अपेक्षित नहीं हो पाएगा। तो इसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। जिस समय आप ऑनलाइन करते हैं वहाँ पर आपकी प्रोफाइल पूरी चेक करने के बाद ही इसको सबमिट करें। नॉमिनी में अगर कुछ बदलाव हो तो पहले आप अपने DDO से वो सुधार करवाने के बाद ही आपको ये करना होगा। ऑनलाइन प्रीमियम की जो है वो अनिवार्य रूप से ही किया जाना है, सभी के लिए अनिवार्य है। एक पॉइंट है ये 14 नंबर, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसमें ये कह रखा है जो प्रोबेशनर और ट्रेनीज़ हैं उनके लिए भी ये बीमा है जो अनिवार्य रूप से लागू होता है। ऐसे कार्मिक जो प्रोबेशनर या ट्रेनीज़ हैं उनके लिए भी ये प्रपोजल भरवाया जाना अनिवार्य है। उनके भी ये अप्रैल महीने में इसकी जो कटौती की जानी है अनिवार्य रूप से करनी है। अब पॉइंट नंबर 16 देखिए, इसमें एक बात बताई जा रही है 31 मई 2021 यानी कि 21 से लेकर 2022 तक ये बीमा की जो अवधि रहेगी। इस दरमियान अगर किसी उससे पहले 30 मार्च 2022 से पहले तो उस वर्ष के जितने भी दिन जो शेष बचे हैं इस तारीख से
पहले जितनी पहले ज्वाइनिंग होगी उसके अनुसार लेस करने के बाद आपको 365 का भाग लगाना है और गुणा जो भी प्रीमियम आप लेना चाहेंगे वो प्रीमियम यहाँ रख कर जो भी इस सूत्र के अनुसार जितनी भी राशि आती है वो आपको निजी तौर पर जमा करवानी है और इस बीमा का हिस्सा बन जाना है। अब पॉइंट नंबर 17 देखिएगा। इस बार SIPF पोर्टल पर एक जब प्रस्ताव आप ऑनलाइन करोगे तो वहाँ पर आपको एक OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड पर लिंक कर रखे हैं और वही नंबर आपके ईमेल ID पर वहाँ पर एक OTP जाएगा। वो OTP जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो वहाँ से ये सबमिट हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं ये प्रपोज़ल ऑनलाइन कैसे करना है। तो इसके लिए आपको अब बात कर लेते हैं इसको ऑनलाइन कैसे करना है। तो आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो मैं मोबाइल से आपको बताऊंगा कैसे इसका ऑनलाइन किया जाता है। तो गूगल क्रोम में आप SSO ID अपनी ओपन कर लें। जैसे ही आप अपने गूगल क्रोम में SSO ID लिख कर सर्च मारते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उस पर आपको अपनी लॉगिन ID लगानी है, पासवर्ड लगाना है, जो भी एक कैप्चा आता है वो आपको यहाँ डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद लॉगिन करते ही आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर इस प्रकार का इंटरफेस नहीं देखने को मिलता तो यहाँ पर जो आपने रिसेंटली यूज़ कर रखी है वो ऐप्स दिखेगी और यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन आएगा। पहले आप उसको क्लियर कर लें, उसके बाद जितनी भी ऐप्स दिखेगी उनमें से जाकर ये SIPF वाली जो एप्लीकेशन आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको इसमें ये जो 3 लाइंस दिख रखी है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। एक तो मेनू लिख रखा है, इसमें ट्रांजैक्शन ऑप्शन फर्स्ट नंबर है, फिर दूसरा है रिपोर्ट्स। तो आपको ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन काम में लेना है। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन में जाते हो तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें आपको सबसे नीचे जो दे रखा है GPA ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट प्रपोजल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको अपनी खुद की पर्सनल डिटेल्स देखने को मिलेगी। वहाँ पर आपको अपना नाम, अपने फादर नेम, अपने DDO का ऑफिस का वो DDO का नाम और फिर आपके खुद की का नाम और फिर आपके खुद की एम्प्लॉय ID। उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव है नॉमिनी वगैरह में तो आप ऑनलाइन करने से बचे। आप पहले वो DDO से सुधार करवाने के बाद ही आप इसको ऑनलाइन करना है। आप देख सकते हैं पर जो सेशन दे रखा है पीरियड वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। वैसे अमूमन ये 21-22 ही देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये जो प्रश्न दिख रहा है इसको आप देख लें। आर यू करंटली सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गन, शरीर के किसी भी अंग से आपको डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं तो आपको यस या नो करना है तो नो। और उसके बाद आपका जो सेलेक्ट प्रीमियम है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। वही 220 रुपये वाला 3 लाख के लिए, फिर 700 रुपये, फिर 1400 रुपये और फिर 2100 रुपये। जो भी आपको सुटेबल हो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ये 220 रुपये का है तो 220 रुपये का ही आपको यहाँ पर बता रहा है प्रीमियम की डिटेल। जैसे ही आप इसकी स्लैब चेंज कर लोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैं जिन कार्मिक की कर रहा हूँ उनके लिए 2100 रुपये वाला यहाँ पे प्रीमियम कटवा रहे हैं। तो जैसे में देख सकते हैं यहाँ पे जो हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अब मैंने जैसे उसको 2100 रुपये सेलेक्ट किया तो यहाँ पर डिटेल है वो 2100 रुपये की आ चुकी हैं। अब वो सब करने के बाद आपको नीचे नॉमिनी डिटेल्स में जैसे देखोगे तो आपकी जो भी नॉमिनी आपकी फैमिली की डिटेल आपने सेव कर रखी है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। बदलाव के लिए आपको पे मैनेजर पर बदलाव करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर वो डाटा कैप्चर हो जाए। और यहाँ पर जैसे आप जिसको सेलेक्ट करते हो उस पर टिक मार्क करना है। आगे जो बॉक्स है उस पर आपको परसेंटेज ऑफ शेयर लिखने हैं, 100% तो 100, और जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो आप उस प्रकार कर लोगे। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट प्रेस करना है।
जैसे ही आप सबमिट करोगे तो लिख रखा आएगा अ वेरिफिकेशन वन टाइम पासवर्ड सेंड टू एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी होगी, रजिस्टर्ड आधार नंबर ऑन एसएसओ आईडी। एम्प्लॉय आईडी के आधार पर आपको जो आधार नंबर हैं एसएसओ आईडी पर जो अटैच कर रखा है, उन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपके एक ओटीपी जारी हो जाएगा एसएमएस के माध्यम से। तो ओके कर लेना है ताकि आपको एसएमएस मिल जाए ओटीपी का। जैसे ही आप इसको ओके करोगे तो कुछ इस प्रकार का बॉक्स देखने को मिलेगा पॉपअप। इसमें आपको अपने मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी मिले हैं वो आपको यहाँ पर सबमिट करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है, फिर ओटीपी सबमिट आपको यहाँ से करना है। और वो जो एक ओटीपी 10 मिनट के लिए वैलिडिटी इसकी आपको दे रखी है। तो आप देख सकते हैं जो मेरे को ओटीपी मिला वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया टाइप करके इसमें, और फिर इसको मैंने सबमिट प्रेस कर दिया है। जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का एक पॉपअप मैसेज देखने को मिलेगा जहाँ पर लिख रखा होगा ओटीपी वैलिडेट सक्सेसफुली। आपको यहाँ से ओके कर देना है। ये अब आपका संपूर्ण जो गतिविधि थी वो पूर्ण तो इस प्रकार ये जो प्रक्रिया थी वो जीपीए प्रपोजल ऑनलाइन की वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। अगर आप ये डेस्कटॉप साइट पर कर रहे हो अपने डेस्कटॉप पर तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रिंट ले सकते हो। अगर मोबाइल से कर रहे हो तो आपके मोबाइल के वर्जन और मोबाइल की कैपेसिटी पर है, वहाँ पर आपको तुरंत ही इसका पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। अगर पीडीएफ जनरेट नहीं होती है तो उसके लिए आपको किस प्रकार से इसका प्रिंट निकालना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। प्रिंट निकालने से पहले ये आपको ओके कर लेना है ताकि ये डाटा सेव्ड सक्सेसफुली ऐसा मैसेज आपको दिख जाए। जैसे ये दिख जाता है तो फिर आप यहाँ पर आओगे वापस मेन्यू पर, होम पर जैसे आओगे तो फिर आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो फिर आपको यहाँ तो क्योंकि पेंडिंग टास्क में दिखेगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आपने ओटीपी से सबमिट कर रखा है तो वो अप्रूव हो चुका है। तो आपको माई ट्रांजेक्शन पर जाना है। जैसे ही माई ट्रांजेक्शन पर जाओगे तो अब तक जितने भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन डाली हैं इससे संबंधित, एसआई के संबंधित और जीपीए प्रपोजल के संबंधित, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जिस प्रकार आप देख सकते हैं 7 नंबर पर जो मैंने ऑनलाइन किया है वो 2100 रुपये वाला प्रपोजल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सबसे लास्ट वाली लाइन में आपको एक प्रिंट का आइकन देखने को मिलेगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो प्रिंट आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा चैनल के साथ। नमस्कार।